अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ओपन एंड मैनेजर्स के इस ग्रुप के तवसत से मैं ओपन एंड मिल्स के मालकान से एक गुजारिश करना चाहता हूँ, जो कि मेरी एक दरीना ख्वाहिश भी है। मैंने हमेशा इसके लिए कोशिश भी की है। ओपन एंड का जो कारीगर है हमारे पास, उसकी तनख्वाह के बारे में हमेशा आज से 20, 22, 25 साल पहले भी मुझे एक तशवीश थी। मैं सोचता था भी इनकी तनख्वाह क्यों कम है। एक जो मार्केट में एक गवर्नमेंट का तयशुदा जो एक रेट है, जो गवर्नमेंट ने एक हद मुकर्रर की है, उससे कम हम क्यों दे रहे हैं। हमारे CEO जनाब चौधरी जुल्फ़कार साहब अक्सर कहते हैं कि यार ये अगर हम इतने गरीब हैं तो हम मिल क्यों लगाते हैं। कोई गरीब आदमी मिल तो नहीं लगाता, ये यकीनन अमीर आदमी लगाता है। तो फिर हम क्यों लोगों की तनख्वाहें जो हैं वो कम दे के उनका जो है इस्तेहसाल क्यों करें। तो मेरी तमाम जो CEO हजरात हैं, जो मालकान हैं, आप लोग जो मैनेजर्स हैं, टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं, चीफ एग्जेक्टिव हैं, टेक्निकल एडवाइज़र्स हैं, आप सबसे गुजारिश है कि बराए मेहरबानी ये जो एक पिसा हुआ तबका है हमारे माशरे का, ये जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं, आज अगर आप देखें तो 16-17 हज़ार से आप एक घर कैसे चलाएंगे, जहाँ 400-450 रुपये घी है, 100 रुपये लीटर जो है वो दूध है, या सारी ये चीज़ें अगर हम सौदा सलफ लेने जाएं एक महीने का तो वो 16-17 हज़ार में नहीं आता। तो बराए मेहरबानी मेरी आप लोगों से ये एक बड़ी दस्त बस्ता गुजारिश है कि इस बारे में सोचें। और ये जो फ़र्क है, ये जो फ़र्क हमने एक बना लिया हुआ है, सिर्फ ओपन एंड पे फ़र्ज़ कर दिया है, ये टेक्सटाइल पे भी इम्प्लीमेंट नहीं होता, या दूसरी जो इंडस्ट्री मुल्क में है उस पर भी इम्प्लीमेंट नहीं होता। ये सिर्फ हमने अपने ऊपर कर लिया है। बराए मेहरबानी आप अपनी इनकम के ज़राए को बढ़ाएं। आप अपनी इनकम के जो दूसरे तरीके हैं उन तरीक़ों से आप अपनी इनकम को इम्प्रूव करें। इन लोगों की तनख्वाहें ना काटें, इन लोगों को कम तनख्वाह दे के ख़ुद भी गुनहगार ना हों, और आपके साथ बहुत सारे लोग जो वाबस्ता हैं उनको भी गुनहगार ना करें। मुझे ये बड़ा क्लियरली, बड़ा वाज़े तौर पर पता है, पिछले सालों में बड़े मुश्किल हालात रहे हैं, सर्वाइव करना मुश्किल था, लेकिन 2-3 साल से अल्हम्दुलिल्लाह हालात बेहतर हैं। तो अब जो मालकान हजरात हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि इस फ़र्क को ख़त्म करें। हमने 1 फरवरी से 20,000 तनख्वाह कर दी हुई है। तो कहते हैं कि हर कोई अपने हिस्से का दिया जलाए, हमने अपने हिस्से का दिया जला दिया है। तो अब इसके बाद मुझे उम्मीद है कि दिए से दिया जलेगा और सारे अपना अपना हिस्सा डालेंगे इसमें, तो हमारे मामलात बेहतर हो जाएंगे। हम कब तक हुकूमतों को ब्लेम देते रहेंगे, हम कब तक मुल्क को ब्लेम देते रहेंगे या एस्टेब्लिशमेंट को ब्लेम करते रहेंगे। ये हमें ही कदम उठाना पड़ेगा, हमें ही आगे बढ़ना पड़ेगा। ये लोग हमारा हिस्सा हैं, हमारी टीम का हिस्सा हैं, हमारे लिए काम करते हैं, तो हम ही ने इनके लिए सोचना है, किसी और ने नहीं इनके लिए सोचना। जैसा कि अल्लामा इकबाल साहब ने फरमाया था, तू कादर और आदिल है मगर तेरे जहाँ में, तू कादर और आदिल है मगर तेरे जहाँ में, हैं तलख बहुत बंदाए मज़दूर के औकात। हुजूर ने फरमाया कि मज़दूर को उसकी मज़दूरी पसीना खुश्क होने से पहले अदा कर दो। तो हम क्या करते हैं, हमने 1 महीना अपने तौर पे ही एक मुकर्रर कर लिया है, चलो आसानी के लिए, बार बार पैसे इकट्ठे नहीं होते। अगर दरमियान में कोई बंदा हमारे पास पैसे लेने आ जाए, लेने तो उन्होंने अपने ही हैं, तो हम क्या करते हैं, हमें कोई बुखार चढ़ जाता है, यार भी इसने हमसे पैसे क्यों मांग लिए। दोस्तों आप अंदाज़ा करें, मेरी मिसेज़ ने अगले दिन बताया कि हमारे जो घर काम वाली है ना, उन्होंने 6 या 7 माह से मुर्गी का गोश्त नहीं अपने घर पकाया।
وہ یا ہمارے کہیں پکتا ہے تو لے جاتی ہے، یا مقصد ویسے گزارا کرتے ہوں گے، پتہ نہیں وہ کیسے. تو یہ حالات بڑے پریشان کن حالات ہیں. ہمیں ان لوگوں کے بارے میں سوچنا ہوگا، ہمیں آگے بڑھنا ہوگا، ہمیں بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہونا ہوگا. تو میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں. حضور کسی جنگ کے موقع پر حضور کے سامنے بہت سارا سامان جنگ کا لایا گیا مال غنیمت کی صورت میں. اس میں ایک کٹا ہوا ہاتھ تھا. حضور نے وہ ہاتھ اٹھایا اور اس کو چوم لیا. صحابہ نے فرمایا بھی حضور یہ پتہ نہیں کسی عیسائی کا ہاتھ ہے، کسی نصرانی کا ہے، آپ نے اس کو چوم لیا. حضور نے فرمایا بھی یہ مجھے نہیں پتہ یہ کس کا ہاتھ ہے، یہ مجھے پتہ ہے بھی یہ کسی محنت کش کا ہاتھ ہے. تو یہ اہمیت ہے ایک محنت کش کی، ایک ہاتھ سے روزی کمانے والے کی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے بھی سب سے بہترین روزی اس شخص کی ہے جس نے اپنے ہاتھ سے کما کے کھایا، اپنے ہاتھ سے روزی کمائی، وہ رزق سب سے بہتر ہے. تو یہ ہاتھ سے روزی کمانے والے لوگ ہیں جو ہماری طرف دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ہمارے بارے میں سوچے، جو کوئی ہمارا جو پورا حق ہے وہ ہمیں دے دے. تو برائے مہربانی اس بارے میں، میری اس گزارش کے بارے میں سوچیے گا ضرور. میں آپ لوگوں سے اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ خدا کرے زوال نہ ہو، خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو. ہر ایک فرد تہذیب و فن کا اوج کمال، ہو ہر ایک فرد تہذیب و فن کا اوج کمال. کوئی ملول نہ ہو، کوئی خستہ حال نہ ہو، کوئی ملول نہ ہو، کوئی خستہ حال نہ ہو. تو مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم.